किस्मत के खेल बड़े निराले होते हैं। कब हमारे किस्मत आसमान की गर्दिशों को छूने लग जाए और कब परमात्मा की कृपा हम पर बन जाए, इसे कोई नहीं जानता। परंतु ग्रहों का जो गोचर है, अभी परिवर्तन जो हुआ है, भगवान सूर्य का गोचर, ये आपके जीवन पर, आपके केंद्र, आपके सप्तम भाव पर हुआ है। भूलना नहीं है, यही सूर्य भगवान आपके जीवन में आपके नवमेश हैं, जो कि आपके नवम भाव अर्थात आपके भाग्य के ही स्वामी होते हैं। क्रम बाई क्रम समझते हैं सूर्य भगवान कहाँ पर उपस्थित हैं, किस भाव के स्वामी हैं, कहाँ इनकी दृष्टि पड़ रही है, क्या क्या होने वाला है, ध्यान रखेंगे। यदि आपका जन्म धनु लग्न में हुआ है, लग्न के आधार पर देखेंगे, सटीकता ज़्यादा बैठेगी, अन्यथा आप इसे राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। ध्यान देंगे, धनु लगन धनु राशि से ठीक सप्तम भाव पर भगवान सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। कब करेंगे? 15 जून 2023 का वो दिन होगा जब यही भगवान सूर्य आपके सप्तम भाव पर आएंगे और 15 जुलाई सन 2023 तक रुकेंगे। इस दरमियान ये जिसके राशि पर आ रहे हैं वो है बुध की राशि मिथुन। अब बुध की राशि पर आकर के सबसे पहले ये समझते कि भगवान सूर्य को कैसा महसूस होगा, क्योंकि माना जाता है कि हमारे मन में जैसा हम फीलिंग हमारे मन में रहेगा, उसी प्रकार से हमें अच्छा या बुरा परिणाम मिलेगा। सूर्य भगवान अपने मित्र की राशि पर हैं, तो मित्र की राशि पर होना एक तो सकारात्मक और शुभता लिए हुए होगा। मान लीजिए आप अपने किसी मित्र के घर गए हैं और उनके घर जाकर के आपको कैसा महसूस होगा? भाई आपके मित्र हैं, आपके साथी हैं, इसलिए आप वहाँ पर बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ठीक इसी प्रकार से सूर्य भगवान भी यहाँ एक अच्छा वातावरण उनको मिला है, मित्र का घर उनको प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर जब जाएंगे ये भाव को उजागर करेंगे। माना जाता है कि सूर्य भगवान जहाँ होते हैं प्रकाश भी वहीं वहीं जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक महीने में सूर्य देव का गोचर एक राशि में 1 महीने तक होता है। उस हिसाब से अभी इसके पहले वो आपके छठे भाव पे थे, अभी 1 महीने के लिए 15 जून से 15 जुलाई तक आपके सप्तम भाव पर आएंगे, फिर अष्टम, फिर नवम। इस प्रकार से ये 12 राशियां हैं, एक एक महीना एक एक राशि पर रुकते हैं, तो कितना हो गया? 12 महीना, और उसी के अनुसार 1 वर्ष बनता है। तो अब ये पूरे 1 महीने तक रहेंगे। क्या रिजल्ट होगा? इसका रिजल्ट ये होगा, यदि आपके जीवन में बिजनेस का आपको प्रतिफल नहीं मिल रहा है तो एक सबसे अच्छा एक सुयोग यहाँ पर बन सकता है। आपके व्यापार में, आपके कैरियर, क्योंकि कैरियर भाव से दशम होने के कारण ये आपके कैरियर भाव पर ही आए हुए हैं, तो कैरियर भाव पर सूर्य का आना हमारे कर्मों का प्रतिफल प्राप्त होना। यदि लगता है कि हमारे कर्म हमारे बहुत अच्छे हैं, हमने बहुत मेहनत किया है, दूसरों के लिए बहुत अच्छा किया है, फिर भी भगवान हमारे नहीं सुन रहे हैं, तो भगवान सूर्य यहाँ पर आ रहे हैं आपके उन बातों को सुनने के लिए, जहाँ पर आपके बिजनेस किससे संबंधित जो भी आपके प्रॉब्लम है। उम्मीद है और इस ज्योतिष का सिद्धांत है कि आपको इस 1 महीने में कोई न कोई एक ऐसा रास्ता जरूर निकल जाएगा जो आपको उस मुश्किलों से जो बाहर निकाल दे जो अब तक आपने प्राप्त किया है। समझिएगा, हमें सिर्फ एक ही ग्रह का फल प्राप्त नहीं होता, हमें सभी 9 ग्रहों के फल प्राप्त होते हैं, सभी 12 राशियों के फल प्राप्त होते हैं, सभी 27 नक्षत्रों के फल प्राप्त होते हैं, कभी उदय कभी अस्त, बहुत सी बातें हो गई। लेकिन सूर्य हमारी आत्मा है, इसलिए सप्तम भाव पर होकर के सबसे ज़्यादा आपकी आत्मा कहाँ रहेगी? आपकी आत्मा आपके कर्म में रहेगी। आपके कैरियर को, कैसे मेरा कैरियर ग्रोथ हो, इस पर आपका सबसे अधिक फोकस होने वाला है इस 1 महीने में। भूलना नहीं है, यही वो स्थान है जो आपके दाम्पत्य जीवन का है। आपके पारिवारिक सुख के साथ साथ आपके पति पत्नी का सुख का स्थान भी यही हो गया। विवाह संबंधित जो मामले हैं उन सबके स्थान भी यही हो गए। तो जो लोग वैवाहिक दृष्टिकोण से चाह रहे हैं कि मेरे विवाह हो जाते, तो ये एक अनुकूल समय होगा, क्योंकि नवम के स्वामी है, भाग्य का स्वामी गोचरवश जब सप्तम में प्रवेश करता है तब विवाह होने की संभावना सर्वाधिक बन जाती है। विवाह के यदि आप योग्य हैं, किसी कारण से कोई बाधाएं हैं, इस 1 महीने में आप प्रयास कीजिए, शायद भगवान ने चाहा तो अच्छे घरों में आपके रिश्ते संबंध तय हो सकते हैं। अब यही वो भाव है जो दाम्पत्य जीवन का हमने बताया। पति पत्नी के मध्य यदि किसी कारण से विवाद की स्थिति है, कोई तनाव है, कोई तलाक इत्यादि है, तो उन विघटन को, उस समस्याओं को दूर करने के लिए भी सूर्य भगवान यहाँ पर बाध्य होते हैं। इसलिए भी बाध्य होते हैं क्योंकि ये आपके नवमेश है, नवम भाव का सीधा संबंध जुड़ गया।
अब यदि आपको लगता है कि हमारे जीवन में हमारे मित्रों का क्या रोल रहेगा, तो ये टाइम आ गया है, इस 1 महीने तक आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, जो मित्र हैं आपके, जो आपके हितैषी हैं, उनका भी साथ आपको प्राप्त होना है। कभी कभी ऐसा होता है जीवन में, सब अच्छा है यदि हमारे पास है ना, पैसे यदि बहुत हैं, हमारा काम धाम अच्छा है, तो 4 लोग रोज आकर के हमसे बातें करते हैं, हमारा हाल चाल पूछते हैं। परंतु जैसे ही हमारे पास इन वस्तुओं की कमी हो जाती है, लोग हमसे बात तक नहीं करते। परंतु यहाँ पर सूर्यदेव आए हुए हैं, मानो आपके जीवन के कैरियर में ही एक प्रकाश की स्थिति आ जाना। गर्व भी होता है सप्तम भाव पर सूर्य होने से। किसका गर्व होगा? हमें अपने कैरियर का गर्व होगा, अपने बिजनेस का गर्व होगा, अपनी पत्नी अपने पति पर गर्व हो सकता है इस टाइम पर सबसे अधिक। अपने यदि जो लोग लव अफेयर में हैं, उनको उनके प्रति गर्वान्वित महसूस होना पड़ सकता है, अच्छा है ये मानना होगा। अपने मित्रों का सहयोग प्राप्त करना। अब ये तो हो गया सप्तम भाव के एडवांटेज जहाँ पर सूर्यदेव विराजमान है। अब बात करते हैं उस स्थान की जहाँ पर सूर्य भाव जिस घर के मालिक हैं। ज्योतिष की मान्यता है, जो ग्रह जहां पर गोचर करता है, जहां से वो ग्रह आता है, वहां के रिजल्टों को भी लेकर के आता है। मतलब सूर्य भगवान कहां से आए हैं, इनका घर कौन सा है, तो ये है 9वां भाव। तो 9वां भाव का है क्या भाई? तो 9वां भाव है आपके किस्मत का। किस्मत के भाव के स्वामी जब सप्तम में आ जाते हैं, इसका सीधा मतलब आप यही समझना है कि हमारा किस्मत अब हमारे साथ रहेगा। क्योंकि त्रिकोण भाव के मालिक ये त्रिकोण हैं, त्रिकोण भाव के स्वामी जब ये चारों केंद्र भाव में से किसी भी भाव पर आते हैं, उसे अच्छा माना जाता है। तो किस्मत का कनेक्शन अच्छा मिल गया। यहाँ पर उच्चाधिकारियों का सहयोग मिल गया। 9वां भाव उच्चाधिकारी हैं। आप यदि शिक्षा एजुकेशन ले रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर एडवांटेज देखने को मिलेंगे। शिक्षा में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका भाग्य यहाँ पर साथ दे सकता है। वैवाहिक जीवन को यहाँ पर प्रेम की मधुरता बन जाएगी, क्योंकि 9वां भाव हमारा प्रेम को भी दर्शाता है, पंचम से पंचम होने के कारण। इसलिए वैवाहिक जीवन में एक प्रेम मधुरता का संचार भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये समझना है, ये स्थान आपकी यात्रा का भी है। तो आपस में दाम्पत्य जीवन में एक साथ मिल करके हो सकता है कहीं यात्रा पर निकल जाए, चाहे वो आध्यात्मिक यात्रा हो या फिर आपको ऐसे घूमने फिरने का यदि आपको इच्छा है। इस टाइम पर गर्मी का दिन है, तो लगता है यदि बच्चों की छुट्टी है तो एक साथ परिवार के साथ मिल करके वो यात्रा का योग भी बन जाएगा। कुल मिलाकर के इसके सारे अच्छे एडवांटेज आपको मिलेंगे। अब उस भाव की बात कर लेते हैं जहां पर भगवान सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। तो सूर्य की दृष्टि 7वीं दृष्टि होती है। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि आपके लगन पर हो गया। लगन वो भाव हो गया, मैं स्वयं हो गया भाई, मेरा लगन मेरा शरीर हो गया। यहाँ पर लगन पर दृष्टि देना सूर्य का, एक प्रकार से सूर्य जहाँ पर बैठते हैं वो एक फोकस मान लीजिए, और उस भाव को भी जागृत करते हैं। तो आपके लगन को जागृत करेंगे ना भाई। तो किसी प्रकार से सूर्य की रोशनी अगर पड़ गई हमारे शरीर पर, रोग हमारे कहाँ रह पाएंगे। शरीर को रोग होता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शरीर को होती हैं। आपने सुना होगा कि रोगी यदि बहुत दिन तक ठीक ना हो तो उसे क्या कहा जाता है, कुछ समय के लिए सूर्य स्नान कीजिए। भगवान सूर्य सबसे बड़े ऊर्जा के सोर्स माने गए हैं और आरोग्यता के देवता भी भगवान सूर्य को माने गए हैं। इसलिए आपको भी चाहिए सुबह प्रातः काल का जो सूर्य होता है वो सबसे ज़्यादा उनमें से हमें शक्ति प्राप्त होती है। तो यदि शरीर में स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो आप सूर्य स्नान कम से कम आधा घंटा 15-20 मिनट आपको करना ही चाहिए, वो भी सिर्फ सुबह का। बाकी इधर जो धूप चढ़ जाने के बाद वो स्नान नहीं माना जाता, वहाँ पर आपको नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ सूर्य आपके रोगों को दूर करेंगे, ऐसा मान्यता है। सूर्य आपके लगन पे आ रहे हैं, मतलब कॉन्फिडेंस कैसा आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया एक राजा के समान। सूर्य स्वयं राजा है भाई। तो यदि उनकी दृष्टि आ रही है तो व्यक्ति में यह आ जाता है कि हाँ मैं राजा हूँ, या मतलब मेरे में वो काबिलियत है कि मैं अपने कार्य को अच्छे से निष्पादित कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस के कारक माने गए हैं सूर्य को। यदि कॉन्फिडेंस में कहीं कमी है तो सूर्य भगवान यहाँ आकर के कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि करने का एक अच्छा संचार आपके जीवन पर बना रहे हैं। भूलना नहीं है कि अब ध्यान दीजिएगा, 24 जून 2023 का वो दिन होगा, 24 जून से लेकर के 8 जुलाई का वो दिन होगा जब यहीं पर बुद्ध देव भी संचार कर जाएंगे। बुद्ध देव 6ठे भाव पर बैठे हैं आज, और जैसे ही 24 जून का दिन आएगा ये भी सूर्य के साथ आकर के मिल जाएंगे। याद रखेंगे सूर्य यहाँ पर बुद्ध की राशि पर है और साथ में बुद्ध का भी आना, मतलब इस भाव पर क्या योग बन गया, बुधादित्य नाम का राजयोग बन जाएगा।
एक तो 10 में से है आपके, एक तो 9 में से है। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन आपके लिए हो ही नहीं सकता। मतलब हमारा भाग्य भी हमारे साथ है और हमारा कर्म भी हमारे साथ है। माना जाता है जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए सिर्फ कर्म और भाग्य ही चाहिए, और ये दोनों यदि हमारे साथ में है, हमने दिन रात प्रयास किया, दिन रात मेहनत किया, भाग्य साथ नहीं दिया, तो हमें उतना प्रतिफल प्राप्त नहीं हो पाएगा जितने के हम हकदार हैं। और साथ में यदि हमने, भाग्य हमारा बहुत अच्छा है लेकिन हमने कर्म ही नहीं किया, तो वो भाग्य भी हमारा अधूरा रह जाता है। लेकिन इस टाइम पर, इस सूर्य के गोचर काल में, इस बुध के गोचर काल में आपको इस भाव के एडवांटेज मिलेंगे। आपका भाग्य और आपका कर्म दोनों संग संग एक गाड़ी के 2 पहिए की भांति आपके सामने चलते हुए नजर आएंगे और आप उसमें सवार होंगे। माना जाएगा कि आपके लिए यह अच्छा संयोग बन सकता है। कर्म करना है, अपने इन ग्रहों के टेक्निक को समझना है, और उसके बाद आपको देखिए कैसे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य आपके भाग्य से हैं, इसलिए भगवान सूर्य को प्रणाम करना मत भूलिएगा। प्रातःकाल उठ करके भगवान सूर्य का दर्शन करना आपके लिए सदैव भाग्योन्नति कारक होगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से 9वें भाव के स्वामी हैं भाई आपके, तो आपको उनका माला मंत्र जाप करना ही चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, या ओम जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम, या फिर गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं जो साक्षात भगवान सूर्य हैं, तो वो आपको सफलता दे देगा। साथ में आपको भूलना नहीं है सूर्य आपके भाग्य से। तो इसलिए ये गोचर का जो परिवर्तन है मेरे हिसाब से आपके जीवन में अच्छा प्रेरणादायक रहेगा, और किस प्रकार से हमारे किस्मत और श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम की ओर चली जाएगा, इसी बात पर ये सारा का सारा गोचर है। अब मुझे उम्मीद है आपने इसे समझा होगा, इसे जाना होगा। यदि आपने इसे भली भांति समझा है, जाना है, और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट के माध्यम से ही हमें एक बहुत बड़ा शक्ति प्राप्त होता है, जिससे हम भविष्य में और अच्छे अच्छे कार्य करके आपके सामने आ पाएँ। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सूर्य।